टेंशन मन को जकड़ती है। टेंशन मत करो। मन एक खुला आकाश है, लेकिन जब तुम टेंशन को पकड़ लेते हो तो वही आकाश एक छोटे से बंद कमरे में बदल जाता है। जैसे कोई पक्षी उड़ने के लिए बना हो, लेकिन उसे पिंजरे में डाल दिया जाए, उसकी असली प्रकृति खो जाती है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। वह स्वभाव से स्वतंत्र है, हल्का है, नाचने वाला है, लेकिन तुम उसे टेंशन की जंजीरों में बांध देते हो। ध्यान से देखो, टेंशन आती कहाँ से है? क्या वह बाहर से आती है? क्या कोई उसे तुम्हारे भीतर डाल देता है? नहीं, टेंशन तुम्हारी अपनी बनाई हुई है। यह तुम्हारे विचारों का जाल है। तुम भविष्य के बारे में सोचते हो जो अभी आया ही नहीं, और अतीत के बारे में सोचते हो जो जा चुका है। इन दोनों के बीच जो वर्तमान है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन हमेशा समय के भ्रम में पैदा होती है। जब तुम कहते हो मुझे टेंशन है, तो तुम यह नहीं देख पाते कि तुमने खुद ही उसे पकड़ा हुआ है। टेंशन तुम्हें नहीं पकड़ती, तुम उसे पकड़ते हो, और जितना कसकर पकड़ते हो वह उतनी ही मजबूत होती जाती है। अगर तुम उसे छोड़ दो तो वह उसी क्षण खत्म हो जाती है, लेकिन छोड़ना तुम्हें कठिन लगता है क्योंकि तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया है। मन की एक आदत है, वह समस्या पैदा करता है और फिर खुद ही उसका समाधान ढूंढने लगता है। यही खेल चलता रहता है। तुम एक समस्या से निकलते हो, दूसरी में फंस जाते हो। यही टेंशन का चक्र है। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर देखा है कि यह खेल कितना व्यर्थ है? जीवन को अगर गहराई से देखो तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। पेड़ टेंशन में नहीं है, नदियां टेंशन में नहीं है, आकाश टेंशन में नहीं है। सिर्फ इंसान ही टेंशन में है, क्योंकि वह सोचता बहुत है। सोच एक उपयोगी साधन है, लेकिन जब वही मालिक बन जाए तब समस्या शुरू होती है। तुम्हें सिखाया गया है कि हर चीज को नियंत्रित करो, भविष्य को सुरक्षित बनाओ, हर कदम सोच समझकर उठाओ। लेकिन जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। जीवन एक रहस्य है, एक बहती हुई धारा है। जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, वह उतना ही हाथ से फिसलता है, और यही पकड़ने की कोशिश टेंशन बन जाती है। टेंशन का मतलब है तुम जीवन के खिलाफ जा रहे हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, वह अपने ही नियमों पर चलता है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तो एक गहरी शांति पैदा होती है। देखो, टेंशन हमेशा क्या होगा से शुरू होती है, लेकिन क्या तुम सच में जानते हो कि क्या होगा? नहीं। फिर भी तुम सोचते रहते हो, कल्पना करते रहते हो, डरते रहते हो। यह सब एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता तो सिर्फ यही क्षण है जो तुम्हारे सामने है। अगर तुम इस क्षण में पूरी तरह उतर जाओ तो टेंशन के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि टेंशन को जीने के लिए समय चाहिए, या तो अतीत या भविष्य। वर्तमान में वह टिक नहीं सकती। तुम्हें अपने मन को समझना होगा, उससे लड़ना नहीं। जितना तुम उससे लड़ोगे वह उतना ही मजबूत होगा। बस उसे देखो जैसे कोई दर्शक देखता है। जब टेंशन आए तो उसे पकड़ो मत, बस देखो। वह आएगी, कुछ देर रहेगी और फिर चली जाएगी। मन का स्वभाव है बदलना। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती, लेकिन तुम उसे पकड़कर स्थायी बना लेते हो। अगर तुम उसे पकड़ना छोड़ दो तो वह अपने आप चली जाएगी। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई टेंशन नहीं पहुंच सकती। वह तुम्हारी चेतना का केंद्र है, लेकिन तुम हमेशा बाहर भागते रहते हो, विचारों में, इच्छाओं में, डर में। अगर तुम थोड़ा भीतर लौट आओ तो तुम्हें वह स्थान मिल जाएगा। जब तुम भीतर होते हो तो सब कुछ शांत हो जाता है। वहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वहां सिर्फ एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है, लेकिन किसी से जुड़ा नहीं है। जीवन को खेल की तरह जीना सीखो। जब तुम खेलते हो तो उसमें आनंद होता है, लेकिन टेंशन नहीं होती।
क्योंकि तुम जानते हो कि यह सिर्फ एक खेल है। लेकिन जब तुम जीवन को बहुत गंभीर बना लेते हो, तब टेंशन पैदा होती है। गंभीरता टेंशन की जड़ है और सहजता, खेल भाव ये शांति के द्वार हैं। तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जिसे हर कदम पर जिया जाना चाहिए। लेकिन तुम हमेशा मंजिल के बारे में सोचते रहते हो और रास्ते को भूल जाते हो। यही भूल टेंशन बन जाती है। जब तुम हर कदम का आनंद लेने लगते हो तो टेंशन अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि फिर तुम कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं होते। तुम जहां हो वही पर्याप्त होता है। टेंशन छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम गैर जिम्मेदार बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम काम करो लेकिन उसमें डूबो नहीं। तुम प्रयास करो लेकिन परिणाम से बंधो मत। जब तुम परिणाम से जुड़ जाते हो तभी टेंशन पैदा होती है। तुम बीज बो सकते हो लेकिन उसे उगाने का काम तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह प्रकृति का काम है। अगर तुम हर दिन बीज को खोद खोद कर देखोगे कि वह उगा या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा, भरोसा रखना होगा। जीवन भी ऐसा ही है। तुम अपना काम करो और फिर छोड़ दो। जो होगा वह अपने समय पर होगा। टेंशन तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती है, और जब तुम थक जाते हो तब तुम और गलत फैसले लेते हो। लेकिन जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी समझ साफ होती है। तब तुम वही करते हो जो सही है। शांति तुम्हारी असली शक्ति है। तुम जितने शांत होते जाओगे उतने ही जागरूक होते जाओगे, और जितनी जागरूकता बढ़ेगी टेंशन उतनी ही कम होती जाएगी। क्योंकि फिर तुम समझने लगते हो कि टेंशन का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ एक मानसिक निर्माण है। इसे गिरने दो, इसे टूटने दो, इसे पकड़कर मत रखो। तुम्हारा स्वभाव आनंद है, शांति है, स्वतंत्रता है। टेंशन तुम्हारी असली पहचान नहीं है। यह एक परत है जो समय के साथ बन गई है, और जिसे तुमने सीखा है उसे तुम छोड़ भी सकते हो। बस एक बात याद रखो, टेंशन मत करो, क्योंकि टेंशन कोई समाधान नहीं है, यह खुद एक समस्या है। जब भी टेंशन आए, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। धीरे धीरे यह आदत बदल जाएगी और एक दिन तुम देखोगे कि टेंशन अपने आप गायब हो गई है, और तब तुम पहली बार जीवन को वैसे देख पाओगे जैसा वह है, सुंदर, सरल और पूर्ण। और जब जीवन तुम्हें वैसा दिखने लगता है जैसा वह वास्तव में है, तब एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। वही परिस्थितियां रहती हैं, वही लोग रहते हैं, वही काम रहते हैं, लेकिन तुम्हारा देखने का ढंग बदल जाता है। और जैसे ही देखने का ढंग बदलता है, पूरा अनुभव बदल जाता है। टेंशन असल में परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से पैदा होती है। दो लोग एक ही स्थिति में हो सकते हैं, एक घबराया हुआ, दूसरा शांत। स्थिति वही है, फर्क सिर्फ भीतर की अवस्था का है। इसका मतलब साफ है कि टेंशन बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है, और जो भीतर पैदा होता है उसे भीतर ही समझा और छोड़ा जा सकता है। तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया कि चिंता करना जरूरी है, चिंता करोगे तो सब ठीक रहेगा। लेकिन यह एक गहरी भूल है। चिंता कभी भी किसी समस्या का हल नहीं बनती। चिंता सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है, तुम्हारी स्पष्टता को धुंधला कर देती है। जब तुम टेंशन में होते हो तब तुम सही तरीके से देख नहीं पाते। तुम्हारा मन धुंध से भर जाता है, और जब देखने में धुंध हो तो रास्ता कैसे साफ दिखाई देगा। शांति में ही स्पष्टता जन्म लेती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। लेकिन टेंशन के बादल उसे ढक लेते हैं। जैसे सूरज हमेशा चमक रहा होता है लेकिन बादल उसे छिपा देते हैं, वैसे ही तुम्हारी शांति भी हमेशा है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। तुम्हें शांति बनानी नहीं है, सिर्फ टेंशन हटानी है। और टेंशन हटाने का एक ही तरीका है, उसे समझना। उससे भागना नहीं, उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे देखना। जब भी टेंशन आए
तुरंत उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस कुछ क्षण रुक जाओ, आंखें बंद करो और भीतर देखो कि क्या हो रहा है। तुम पाओगे कि विचार तेजी से दौड़ रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है, शरीर में कसाव है। बस इसे देखो। कोई निर्णय मत लो, कोई प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, टेंशन की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि टेंशन को ताकत तुम्हारी अचेतनता से मिलती है। जैसे ही तुम जागरूक होते हो, वह कमजोर पड़ जाती है। यह एक गहरा नियम है। जिस चीज को तुम जागरूक होकर देखते हो, वह बदलने लगती है। तुम्हें टेंशन से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखना है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि टेंशन आती है, लेकिन तुम्हें छू नहीं पाती। वह सतह पर ही रहती है, गहराई तक नहीं जाती। जैसे लहरें समुद्र की सतह पर होती हैं, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम्हारी असली पहचान वही गहराई है, लेकिन तुम खुद को लहर समझ बैठे हो, इसलिए हर हलचल तुम्हें हिला देती है। अगर तुम गहराई में उतर जाओ तो कोई भी लहर तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। जीवन में अनिश्चितता है और यही उसकी सुंदरता है। अगर सब कुछ पहले से तय हो जाए तो जीवन एक मशीन बन जाएगा, लेकिन तुम्हें अनिश्चितता से डर लगता है, इसलिए तुम उसे नियंत्रित करना चाहते हो, और यही कोशिश टेंशन बन जाती है। अगर तुम अनिश्चितता को स्वीकार कर लो तो वही डर खत्म हो जाएगा। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है। इसका मतलब है जो है उसे वैसे ही देखना, बिना उसे बदलने की जिद के। जब तुम जो है के साथ हो जाते हो, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। टेंशन हमेशा जो होना चाहिए और जो है के बीच के अंतर से पैदा होती है। तुम चाहते हो कि चीजें एक खास तरीके से हों, और जब वे वैसे नहीं होती तो टेंशन पैदा होती है। अगर तुम जो है को स्वीकार कर लो तो यह अंतर खत्म हो जाता है, और जैसे ही अंतर खत्म होता है, टेंशन भी खत्म हो जाती है। जीवन को बहने दो। तुम नदी को धक्का नहीं देते, वह खुद बहती है। तुम सिर्फ उसके साथ बह सकते हो। अगर तुम उसके खिलाफ तैरने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसके साथ बहोगे तो यात्रा आसान और आनंदमय हो जाएगी। टेंशन नदी के खिलाफ तैरना है, और ध्यान, जागरूकता नदी के साथ बहना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं और कुछ नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी जागरूकता और समर्पण से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। यह संतुलन ही शांति का रहस्य है। तुम्हारा काम करना है, परिणाम को लेकर चिंतित होना नहीं, क्योंकि परिणाम बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब तुम यह समझ जाते हो तो एक बड़ा बोझ उतर जाता है, और तब तुम हल्के हो जाते हो, जैसे कोई भार हट गया हो। टेंशन एक आदत है जिसे तुमने धीरे धीरे सीखा है, और हर आदत को बदला जा सकता है। इसके लिए सिर्फ थोड़ी जागरूकता और धैर्य चाहिए। हर बार जब टेंशन आए, उसे पकड़ने की बजाय उसे देखने का अभ्यास करो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम पुरानी आदतों में फंस जाओगे, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब टेंशन आएगी ही नहीं, क्योंकि तुमने उसे पोषण देना बंद कर दिया होगा। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें नकारात्मक विचार बोओगे तो टेंशन उगेगी। अगर तुम उसमें जागरूकता और शांति बोओगे तो आनंद उगेगा। चुनाव तुम्हारा है। हर क्षण तुम चुन सकते हो टेंशन या शांति। और जैसे जैसे तुम शांति को चुनते जाओगे, वह तुम्हारी प्रकृति बन जाएगी। फिर तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वह अपने आप घटेगी। जीवन तब एक बोझ नहीं रहेगा, एक उत्सव बन जाएगा। हर छोटा सा काम भी आनंद से भरा होगा। तुम जो भी करोगे उसमें एक सहजता होगी, एक लय होगी, और यह सब तब होगा जब तुम टेंशन को छोड़ दोगे। छोड़ना ही कुंजी है। पकड़ना आसान लगता है, लेकिन वही दुख देता है। छोड़ना कठिन लगता है, लेकिन वही मुक्ति देता है।
तुम्हें बस इतना करना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना, विचारों को, डर को, उम्मीदों को और सबसे ज्यादा टेंशन को। धीरे धीरे तुम खाली होने लगोगे और उस खालीपन में एक नई ऊर्जा जन्म लेगी, एक नई शांति, एक नया जीवन भीतर जन्म लेने लगता है। तब तुम पाते हो कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। तुमने ही उसे ढक रखा था अपने विचारों से, अपनी चिंताओं से, अपने डर से। टेंशन का एक और गहरा पहलू है, यह तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तुम जहां हो वहां कभी होते ही नहीं। शरीर यहां होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है, और यही भटकाव तुम्हें थका देता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हो, जैसे संगीत सुनते समय या किसी सुंदर दृश्य को देखते समय, तब टेंशन गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस क्षण तुम पूरी तरह यहां और अभी में होते हो। जहां पूर्ण उपस्थिति है वहां टेंशन नहीं रह सकती। इसलिए जीवन का रहस्य कोई जटिल सिद्धांत नहीं है, यह बहुत सरल है। जो भी करो पूरी जागरूकता से करो। जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब बात करो तो पूरी तरह उस पल में रहो। धीरे धीरे यह जागरूकता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी टेंशन अपने आप घटती जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। वह वर्तमान से डरता है क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, वहां सिर्फ शुद्ध अनुभव होता है। मन को कहानियां पसंद हैं, क्या होगा, क्यों हुआ, अगर ऐसा हो गया तो। यही सब टेंशन के बीज हैं। लेकिन जीवन कोई कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है। जब तुम अनुभव में उतरते हो तो विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जैसे ही विचार ढीले पड़ते हैं टेंशन भी कम हो जाती है। तुम अपने विचार नहीं हो, यह एक बहुत बड़ी समझ है। अगर तुम इसे गहराई से समझ लो तो आधी टेंशन उसी क्षण खत्म हो जाएगी। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम तो वही रहते हो, देखने वाले। अगर तुम हर विचार को पकड़ लेते हो तो वह तुम्हें खींच ले जाता है, लेकिन अगर तुम उसे आते जाते देखो तो वह तुम्हें छू भी नहीं पाता। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान उनसे प्रभावित नहीं होता। तुम भी वैसे ही हो, एक खुला आकाश। टेंशन सिर्फ बादल हैं, तुम नहीं। लेकिन तुमने खुद को बादल मान लिया है, इसलिए हर हलचल तुम्हें परेशान करती है। थोड़ा पीछे हटो, खुद को देखो और पहचानो कि तुम कौन हो। जैसे ही यह पहचान गहराती है, एक दूरी बनती है तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच, और यही दूरी शांति का जन्म देती है। टेंशन तब तक ही है जब तक तुम उससे जुड़े हो। जैसे ही तुम उससे अलग हो जाते हो वह अपनी शक्ति खो देती है। जीवन को समझने की बजाय उसे महसूस करो। समझने की कोशिश अक्सर दिमाग से आती है और दिमाग हमेशा जटिल बनाता है, लेकिन महसूस करना दिल से आता है और दिल सरल होता है। जब तुम जीवन को महसूस करते हो तो उसमें एक गहराई आती है, एक मिठास आती है, और उस मिठास में टेंशन टिक नहीं पाती। तुमने देखा होगा, छोटे बच्चे टेंशन में नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे वर्तमान में जीते हैं। वे न अतीत के बारे में सोचते हैं न भविष्य के बारे में। वे बस जीते हैं पूरी तरह, हर पल। तुम भी ऐसे ही थे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सिखा दिया गया कि चिंता करना जरूरी है, भविष्य के लिए तैयार रहो, और तुमने अपनी सहजता खो दी। अब समय है उसे वापस पाने का। तुम्हें फिर से सीखना होगा कैसे जीना है बिना टेंशन के। यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़ी जागरूकता चाहिए। हर बार जब तुम टेंशन में जाओ, खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है? अक्सर तुम्हें जवाब मिलेगा, नहीं। और अगर जरूरी भी हो तो क्या टेंशन उसे हल कर देगी? नहीं। तो फिर क्यों उसे पकड़े रहना? छोड़ दो। छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। जो चीज तुम्हें दुख दे रही है
उसे पकड़कर रखना मूर्खता है और उसे छोड़ देना यही समझदारी है। जीवन को जितना सरल रखोगे उतना ही सुंदर होगा। तुमने उसे जटिल बना दिया है अपनी इच्छाओं से, अपनी अपेक्षाओं से, अपने डर से। अगर तुम इन सब को थोड़ा थोड़ा कम कर दो तो जीवन अपने आप हल्का हो जाएगा। हल्कापन ही आनंद है। जब तुम हल्के होते हो तो तुम्हारे भीतर एक संगीत बजने लगता है, एक अनकही खुशी जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होती। और यही असली स्वतंत्रता है, बिना कारण खुश होना। टेंशन हमेशा किसी कारण से होती है, लेकिन शांति बिना कारण होती है। अगर तुम्हारी खुशी किसी कारण पर टिकी है तो वह कभी भी छिन सकती है, लेकिन अगर वह भीतर से आती है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। तुम्हें बाहर नहीं, भीतर जाना है। जितना तुम बाहर भागोगे उतनी ही टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि बाहर सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन भीतर एक स्थिरता है जो कभी नहीं बदलती। उस स्थिरता को पहचानो, वह तुम्हारा असली घर है। और जब तुम उस घर में लौट आते हो तो टेंशन अपने आप गिर जाती है, जैसे कोई पुराना बोझ जिसे तुम इतने समय से ढो रहे थे अचानक तुम्हारे कंधों से उतर जाए। तुम्हें बस एक कदम लेना है भीतर की ओर, धीरे धीरे, शांत होकर, बिना किसी जल्दी के। और फिर देखना जीवन कैसे बदलता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के, बस एक सहज बहाव में पहचानने लगते हो। तब एक और गहरी समझ तुम्हारे भीतर जन्म लेती है कि जीवन को जीना है, संभालना नहीं। जितना तुम जीवन को संभालने की कोशिश करते हो उतना ही वह उलझता जाता है, और जितना तुम उसे जीते हो उतना ही वह खुलता जाता है। टेंशन दरअसल संभालने की बीमारी है। तुम हर चीज को ठीक करना चाहते हो, अपने भविष्य को, अपने रिश्तों को, अपनी छवि को, अपने परिणामों को। लेकिन इस लगातार ठीक करने की कोशिश में तुम खुद टूटने लगते हो, क्योंकि जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे पूरी तरह मैनेज किया जा सके। यह एक जीवंत प्रक्रिया है जिसमें हर क्षण नया है। जब तुम इस नवीनता को स्वीकार कर लेते हो तब टेंशन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। एक और बात गहराई से समझने की है, तुम्हारी टेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की राय से जुड़ा होता है। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, मेरी छवि कैसी बनेगी, ये सारे विचार तुम्हें जकड़ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अपने ही विचारों में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का समय ही नहीं होता, और अगर सोचते भी हैं तो वह भी क्षणिक है। फिर तुम क्यों अपने जीवन को दूसरों की नजरों के हिसाब से जी रहे हो? यह समझ लो, जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ को उठाए रहोगे तब तक टेंशन खत्म नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का मतलब है अपने तरीके से जीना, बिना डर के, बिना दिखावे के। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम खुद से कितनी उम्मीदें रखते हो। मुझे हमेशा सफल होना है, मुझे कभी गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे सबसे बेहतर बनना है। ये सब अपेक्षाएं तुम्हें अंदर से दबाती हैं। पूर्णता, परफेक्शन का विचार ही टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। जीवन में पूर्णता नहीं, सहजता चाहिए। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। अगर तुम गलती करने से डरोगे तो तुम कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे, और जो नया नहीं करता वह धीरे धीरे जड़ हो जाता है। जड़ता भी एक तरह की टेंशन है, अंदर ही अंदर चलती हुई। इसलिए खुद को अनुमति दो गलती करने की, सीखने की, गिरने की और फिर उठने की। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो अपनी अपूर्णताओं के साथ, तब एक गहरी राहत महसूस होती है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता। और जहां कुछ साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है वहीं टेंशन भी खत्म हो जाती है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। तुम यहाँ किसी से आगे निकलने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपने आप को जानने आए हो। लेकिन तुम दूसरों से तुलना करते करते खुद को भूल जाते हो। तुलना टेंशन को जन्म देती है। जब तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हो तब तुम अपने स्वभाव के खिलाफ जाते हो, और यही अंदरूनी संघर्ष तुम्हें बेचैन करता है। तुम जो हो वही बनो,
यही सबसे बड़ी मुक्ति है। तुम्हारे भीतर जो बीज है वही खिलना चाहता है। अगर तुम किसी और के फूल बनने की कोशिश करोगे तो कभी खिल नहीं पाओगे, और जो नहीं खिलता उसके भीतर टेंशन जमा होती जाती है। अपने स्वभाव को पहचानो और उसे जीने की हिम्मत करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम अपने करीब आते जाते हो, टेंशन दूर होती जाती है। एक और गहरी बात, तुम्हारी टेंशन का संबंध तुम्हारी पहचान से भी है। तुम अपने आप को बहुत सारी चीजों से जोड़ लेते हो। मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह मेरा है, यह है मैं हूं। और जब इनमें से कुछ भी हिलता है तो तुम हिल जाते हो। लेकिन तुम इन सब से बड़े हो। तुम न तुम्हारा काम हो, न तुम्हारी सफलता, न तुम्हारी असफलता। तुम तो वह हो जो इन सब को देख रहा है। अगर यह समझ भीतर उतर जाए तो बहुत सी टेंशन अपने आप गिर जाती है, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदलने वाला है। और जो बदलता है उसे पकड़कर रखना ही दुख है, छोड़ना ही शांति है। तुम जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्का होते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास पकड़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। न कोई डर, न कोई चिंता, न कोई अपेक्षा। उस स्थिति में जो बचता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है, शांत, स्थिर, आनंद से भरा हुआ। टेंशन की दुनिया में तुम हमेशा कुछ पाने की दौड़ में रहते हो, लेकिन शांति की दुनिया में तुम्हें कुछ पाना नहीं होता, सिर्फ होना होता है। और होना ही सबसे बड़ा आनंद है। तुम अभी भी हो, लेकिन तुम अपने होने को महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा कहीं और है। ध्यान को वापस लाओ। अभी इसी क्षण अपने भीतर एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम जीवित हो। यह साधारण सा अनुभव ही बहुत गहरा है। जीवन अभी है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। न कल, न परसों, सिर्फ यह क्षण। अगर तुम इस क्षण को पूरी तरह जी लो तो टेंशन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तुम्हें कोई विशेष तकनीक नहीं चाहिए, कोई कठिन साधना नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा देखना है, और धीरे धीरे छोड़ना है। जीवन खुद तुम्हें सिखा देगा। जब तुम उसे सुनने लगते हो तो वह हर पल तुम्हें मार्ग दिखाता है। लेकिन तुम इतने शोर में उलझे हो, अपने विचारों के शोर में, अपनी चिंताओं के शोर में, कि तुम उसे सुन ही नहीं पाते। शांत हो जाओ और सुनो। जीवन हमेशा फुसफुसा रहा है, धीरे धीरे, प्यार से, बिना किसी दबाव के। वह तुम्हें कहीं ले जाना नहीं चाहता, वह तुम्हें यही लाना चाहता है, अपने पास, अपने भीतर। और जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, तुम पाते हो कि टेंशन कभी थी ही नहीं। वह सिर्फ एक भ्रम था, एक सपना था जो अब टूट चुका है। और जब यह भ्रम पूरी तरह टूट जाता है, तब जो बचता है वह एक गहरी, अडिग शांति। ऐसी शांति जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, जिसे कोई घटना छीन नहीं सकती। तब तुम समझते हो कि टेंशन कभी वास्तविक थी ही नहीं, वह सिर्फ तुम्हारे मन का खेल थी। जीवन को देखने का तुम्हारा तरीका ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम हर चीज को डर और चिंता की नजर से देखोगे तो हर जगह टेंशन दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार, भरोसे और सहजता की नजर से देखोगे तो वही जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तुम्हें बस अपने देखने का ढंग बदलना है। अब तक तुमने जीवन को एक बोझ की तरह जिया, जैसे कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। लेकिन असल में जीवन कोई बोझ नहीं है, यह एक उपहार है, एक अवसर है जिसे हर क्षण महसूस किया जा सकता है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड पैदा होती है। और कृतज्ञता में टेंशन के लिए कोई जगह नहीं होती। कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा शांत होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो है वही पर्याप्त है। तुम हमेशा कुछ और के पीछे भागते रहे, और इसी भागदौड़ में तुमने जो है उसे कभी देखा ही नहीं। यही भागना टेंशन है। अब रुक जाओ, थोड़ा ठहरो और देखो कि तुम्हारे पास क्या है।
सांस चल रही है, जीवन बह रहा है, सूरज हर दिन उग रहा है, हवा तुम्हें छू रही है। यह सब क्या कम है? जब तुम इन साधारण सी चीजों को महसूस करने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। और जहां संतुष्टि है, वहां टेंशन नहीं होती। तुम्हें अब यह समझ आ चुका है कि टेंशन कोई बाहरी समस्या नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। बस जागरूकता चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए और थोड़ा अभ्यास। हर दिन, हर क्षण तुम खुद को याद दिला सकते हो, मुझे टेंशन नहीं पकड़नी है। शुरुआत में तुम भूल जाओगे, फिर याद आएगा, फिर भूलोगे, फिर याद आएगा। धीरे धीरे यह याद स्थायी हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम स्वाभाविक रूप से शांत हो जाओगे। यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, यह तुम्हारा स्वभाव है जिसे पहचानना है। तुम जितना अपने स्वभाव के करीब आओगे, उतनी ही टेंशन दूर होती जाएगी और अंततः एक ऐसी अवस्था आती है जहां तुम हर परिस्थिति में सहज रहते हो। चाहे सफलता मिले या असफलता, चाहे लोग तारीफ करें या आलोचना, तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं हिलता। यह स्थिरता ही असली शक्ति है, यही मनोबल है, भीतर की वह ताकत जो बाहर की किसी भी स्थिति पर निर्भर नहीं करती। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तब तुम हर निर्णय स्पष्टता से लेते हो, तब तुम्हारे काम में गुणवत्ता आती है, तुम्हारे रिश्तों में गहराई आती है और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आती है। टेंशन तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन शांति तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। इसलिए अब चुनाव तुम्हारा है, टेंशन में जीना है या शांति में। हर बार जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तो घबराना मत, बस मुस्कुराना और याद करना, यह भी गुजर जाएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न समस्या, न सफलता। सब आता है और चला जाता है। अगर तुम इस सच्चाई को गहराई से समझ लो तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है, और जैसे ही पकड़ ढीली होती है, टेंशन गिर जाती है। जीवन को पकड़ना बंद करो, उसे जीना शुरू करो। हर पल को महसूस करो, हर अनुभव को अपनाओ, बिना किसी डर के, बिना किसी विरोध के। तुम पाओगे कि जीवन अपने आप सरल होता जा रहा है। और अंत में बस यही कहा जा सकता है, टेंशन मत करो, क्योंकि टेंशन तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन शांति तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए, अपने भीतर। जब तुम अपने भीतर पहुंच जाते हो, तब तुम्हें कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो सबसे कीमती है वह तुम्हारे पास पहले से ही है। अब इस समझ को सिर्फ पढ़ो मत, इसे अपने जीवन में उतारो। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, खुद को देखो, समझो और छोड़ते जाओ। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, बिना किसी जोर के, बिना किसी संघर्ष के। और यही असली परिवर्तन है जो भीतर से आता है। अगर आपको यह विचार पसंद आए और आप अपने जीवन में ऐसी ही शांति और शक्ति लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मनोबल शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसे ही गहरे, सरल और जीवन को बदलने वाले विचार मिलते रहेंगे। इस संदेश को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में नई रोशनी ला सकता है। अंत में बस एक सुंदर सी भावना के साथ, आप हमेशा शांत रहें, स्वस्थ रहें और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानें जो हर टेंशन से बड़ी है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।